नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है पुनः मोहन राजवाड़े ऑप्शन ट्रेडर यूट्यूब चैनल और आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको अभी पता है कि लगातार छुट्टियां चल रही हैं और इन छुट्टियों पे मैंने बहुत सारे स्टॉक सर्च किए हैं और उनमें से कुछ स्टॉक इतना बेहतरीन लग रहा है हायर टाइम फ्रेम में कि मेरा मन कर रहा है कि अगर आज बाज़ार ओपन होता, चूँकि मैं वीडियो बना रहा हूँ सैटरडे को, इसलिए मेरा मन चाहने से भी कुछ नहीं होगा। तो मेरा मन कर रहा है कि अगर बाज़ार ओपन होता तो मैं आज ही उनमें इन्वेस्टमेंट कर लेता और लॉन्ग टर्म पर्पज़ से। दोस्तों, तो आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा जो टर्न अराउंड हो रहा है। टर्न अराउंड का मतलब कि कंपनी पहले लॉस में थी, अब प्रॉफिट में आ रहा है। तो अगर ऐसे स्टॉक बॉटम पे मिल जाएं तो उनमें भविष्य में अच्छा रिटर्न मिलने की गुंजाइश बढ़ जाती है। तो दोस्तों, धैर्य के साथ, समझदारी के साथ वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, समझिएगा और अपने विवेक के अनुसार अगर आपको चार्ट, प्राइस का पैटर्न और विजन अच्छा लगता है तो आप खुद भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अपने निजी सलाहकार से पहले सलाह आप ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि मैं रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं यहाँ पर एक ऐसी स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ जो मुझे व्यक्तिगत रूप से अच्छा लग रहा है। लेकिन अब मैं स्टॉक के ऊपर लेके जाऊँ इससे पहले कुछ बैकग्राउंड आप लोगों को बताना चाहूँगा। मे बी जो मैं सोच रहा हूँ वो बहुत परफेक्ट हो जाए और गलत भी हो जाए, क्योंकि हमेशा तो हम सही नहीं हो सकते। दोस्तों, पिछले 50-60 सालों से जो नहीं हुआ वो वर्तमान परिदृश्य में पॉलिटिकल वाइज होते हुए नज़र आ रहा है। तो जब मैं बात कर रहा हूँ 50-60 साल से जो नहीं हुआ अब वो होने जा रहा है, इसका मतलब दोस्तों कि मैं जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो ये समझ में आएगा दोस्तों कि पिछले 50-60 सालों से काफ़ी जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूटेड रहा है, कुल मिला के पाकिस्तान को लेके, है ना, तो चीन को लेके, तो कई चीज़ें वहाँ उस हिसाब से नहीं हो पाया जैसा दिखता है कि अब होने वाला है। ये कितना सही है और कितना गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन एज ए इन्वेस्टर अगर आप जम्मू एंड कश्मीर को 370 आर्टिकल हटने के बाद एक खुले नज़रिए से देखें तो आपको समझ में आएगा, या कई सारे रिपोर्ट अभी आपको पढ़ने को मिलेगा जहां से ये हमें देखने को मिल रहा है कि अब राजनीतिक परिदृश्य तो बदल ही रहा है। वहाँ का टूरिज्म सेक्टर भी ग्रोथ करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर जम्मू एंड कश्मीर, चूँकि वो टूरिज्म हब ही है, वो दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है, अगर वहाँ का टूरिज्म सेक्टर ग्रोथ करता है तो जम्मू एंड कश्मीर पूरा ग्रोथ करेगा, चूँकि वही उनका बड़ा मेन बिजनेस है जम्मू एंड कश्मीर का। तो दोस्तों, अब हमें ये देखना चाहिए एज ए इन्वेस्टर कि क्या बदलाव होगा और कैसे बदलाव होगा। तो जब से 370 आर्टिकल हटा तो एक तो बदलाव होने वाला है वहाँ पर पॉलिटिकल वाइज, ठीक है, कि अब वहाँ पर शायद बीजेपी चले जाए, कांग्रेस आ जाए या वहाँ के क्षेत्रीय पार्टी आ जाए, लेकिन बदलाव तो होगा, राइट। दूसरा एक और बड़ा कारण दोस्तों, जो अभी रिसेंटली ही एक न्यूज आया जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू, कि वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम का भारी भंडार पाया गया है। अगर इस भंडार की खुदाई शुरू हो गई, माइनिंग शुरू हो गई, तो पूरा गेम चेंजर हो सकता है देश के लिए भी एंड जम्मू एंड कश्मीर के लिए। तो डेवलपमेंट वहाँ काफ़ी तेज गति से बढ़ने वाला है, ऐसा मुझे नज़र आता है जम्मू एंड कश्मीर। तो फ्रेंड्स, अब हमें ये सोचना चाहिए कि ऐसा कौन सा स्टॉक है जिनमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकें, क्योंकि जो लिस्टेड है उन्हीं में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ऐसा ही एक स्टॉक निकाला है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक। लेके चलूँ चार्ट में, देखिए जम्मू एंड कश्मीर बैंक 50 रुपीज़ के आसपास से ट्रेड कर रहा है और ये है डेली टाइम फ्रेम। चूँकि मैं हायर टाइम फ्रेम में अभी आपको शो करूँगा चार्ट, तो डेली टाइम फ्रेम में भी एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, इसके लिए हमें वीकली या फिर मंथली चार्ट देखना पड़ेगा। तो डेली टाइम फ्रेम में भी एक अच्छा चार्ट सेटअप बन रहा है और अभी इसके पास थोड़ा टाइम है यहाँ पर स्पेंड करने के लिए, फिर हायर साइड का ब्रेकआउट मिल सकता है, करेक्ट।
लेकिन दोस्तों मैंने इसके लिए इस स्टॉक को सेलेक्ट नहीं किया है। मैंने किस लिए स्टॉक सेलेक्ट किया है इसका एक स्टोरी और बताता हूँ। अगर आप पिछले कुछ सालों से देखेंगे, 2-3 सालों से, तो सरकारी बैंक कुछ आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, इवन सरकारी कंपनियां भी, अदर पीएसयू कंपनियां, राइट। तो सरकारी बैंकों का जो परफॉर्मेंस दिख रहा है, आप एसबीआई को भी देख लीजिए, कभी 300 और 150 के रेंज में ट्रेड करता था, आज 500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है लगातार, और उसमें और भी पोटेंशियल नज़र आता है। तो इनमें जो एक बड़ा बदलाव हुआ है दोस्तों कि इनका जो एनपीए है लगातार डिक्रीजिंग मोड में है, लगातार घट रहे एनपीए। और बैंकों का, स्पेशली सरकारी बैंकों का सबसे बड़ा अगर रीजन था कमज़ोर प्रदर्शन करने का तो वो था एनपीए। और किसी भी बैंक का अगर एनपीए बढ़ा हुआ है, लगातार बढ़ रहा है, एनपीए का मतलब ऐसा लोन जो अब पेमेंट नहीं हो रहे हैं या जो मतलब बट्टे खाते में, ठीक है, डाल दिया गया है, ओके, वो एनपीए कहलाते हैं। जो लोन दिए हैं उसकी रिकवरी अब मुमकिन नहीं लग रहा है, तो वहाँ से भी रिकवरी होने लगा है। इसका मतलब कि इनका जो आने वाले दिनों में परफॉर्मेंस होगा वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये घाटे से अब प्रॉफिट में आना शुरू करेंगे। अगर मैं इनका एनपीए के बारे में एक चार्ट शेयर करूं, ठीक है, ये मैंने निकाला है फिनोलॉजी ऐप से, जो प्रांजल कामरा जी का है ना। तो वहाँ से मैंने निकाला है इस चार्ट को, तो उनके थ्रू मैं इस चार्ट को शो कर रहा हूँ। तो इसका एनपीए जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 4.99 था, फिर 4.89 हुआ, अब धीरे धीरे 3.48 में आ गया है, 2.95 में आ गया है और 2.49 में आ गया है। तो इन बैंकों का एनपीए लगातार डिक्रीजिंग मोड में है, मतलब एक शुभ संकेत है इन बैंकों के लिए कि आने वाले दिनों में इनका एनपीए और घट सकता है, तो ये प्रॉफिट में और जल्दी आ सकते हैं। इसके अलावा और भी इनके बैलेंस शीट को चाहें तो आप पढ़िए, राइट, इसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। तो मेरे लिए तो सबसे बढ़िया यही डेवलपमेंट अच्छा दिख रहा है, और पॉलिटिकल डेवलपमेंट, लिथियम का भंडार का डेवलपमेंट, तो ये सबसे तो मुझे अच्छा वैसे भी लग रहा है। एक तो सेफ सेक्टर माना जाएगा हमारे लिए, ठीक है, तो अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा हम जम्मू एंड कश्मीर बैंक में लगा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं वापस लेके चलता हूँ चार्ट में, बाकी डिटेल आप लोग खुद पढ़िएगा, क्योंकि मैं फंडामेंटल एनालिसिस्ट हूँ नहीं, और अधूरा जानकारी शेयर करना भी ठीक नहीं है, ओके। तो अब दोस्तों हम लोग चलते हैं इसका वीकली चार्ट में। अगर हम वीकली चार्ट में जम्मू एंड कश्मीर बैंक को देखें तो ऐसा दिख रहा है कि भाई एक रेंज से अभी एक ब्रेकआउट दिया था, ये इसका लोअर रेंज था, ठीक है, डब्ल्यू जैसा सेटअप दिख रहा है, या कप विथ हैंडल जैसा सेटअप भी कर सकते हैं। ब्रेकआउट हुआ, फिर वापस रीटेस्ट करके अगेन हायर साइड में मूव करते हुए नजर आ रहा है, ओके। तो ये हुआ आपका वीकली चार्ट। तो जो मुझे आकर्षित कर रहा है और जो सबसे अच्छा मुझे लगता है वो है मंथली चार्ट। अगर आप मंथली चार्ट इसका देखें फ्रेंड्स, तो नज़र आएगा कि यहाँ पर एक कप जैसा पैटर्न बना और एक हैंडल जैसा पैटर्न बना। आप इसे डब्ल्यू पैटर्न भी कर सकते हैं। ये हायर टाइम फ्रेम का चार्ट पैटर्न है फ्रेंड्स, और अभी तक ये कौन से फॉर्मेशन में चल रहा था, ये लोअर लो लोअर हाई वाले फॉर्मेशन में चल रहा था, लेकिन यहाँ से इसका टर्न अराउंड हुआ है। यहाँ से मतलब ये स्टॉक का ब्रेकआउट मंथली चार्ट में 42 से हुआ है और अभी 50 के आसपास मिल रहा है। अगर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की आप सोच रहे हैं, या अगर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूं, चूंकि मैं करूंगा, तो ये 20 रुपए के आसपास के स्टॉप लॉस, मतलब 30 रुपए के स्टॉप लॉस बनेगा। और टारगेट क्या होगा, कम से कम टारगेट 100 रुपया हो, कम से कम टारगेट 100 रुपया, और बहुत अच्छा रहा तो टारगेट हमें इधर भी मिल जाएगा। चूंकि टर्न अराउंड हो रहा है, अब इसमें नीचे की गुंजाइश मुझे कम लगता है, और जिस तरीके की मैं डेवलपमेंट अभी आप लोगों को शेयर किया, अगर मेरी लॉजिक सही हो गई तो ये छप्पड़ फाड़ के पैसा मुझे दे सकता है। तो मैं इसमें कल ही इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ, मतलब मंडे के दिन जब मार्केट ओपन होगा तो। और मेरा एक रूल है दोस्तों, थंब रूल है, अगर आप लोग मेरे पोर्टफोलियो को देखे होंगे, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बराबर इन्वेस्टमेंट करता हूँ सब में, ठीक है।
हाँ, जो प्रायोरिटी में जैसे भारती एयरटेल है या फिर रिलायंस इंडस्ट्री है, इसमें थोड़ा-सा मैं पैसा ज़्यादा रखता हूँ, मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रखता हूँ। तो इसको मैं इक्वल इन्वेस्टमेंट के कैटेगरी में रखूँगा। मतलब मैं इसमें जैसे अन्य स्टॉक में मैं ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करता हूँ। ये मान के कि अगर डूब भी गया तो मेरा 1 लाख रुपए डूबेगा, ठीक है? तो इस स्टॉक में भी मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करूँगा और इसी भाव में करूँगा जिस भाव पे मुझे नज़र आ रहा है। और स्टॉप लॉस तो चूंकि मैंने बताया 20 रुपया है, तो बहुत नीचे का स्टॉप लॉस है, शायद स्टॉप लॉस हमारा न कटे, लेकिन मार्केट में कभी ऐसा कहना उचित नहीं है कि न कटे, राइट? तो मैं इसका 20 रुपये का नीचे का स्टॉप लॉस रखूँगा। अगर ये नीचे चला जाएगा तो मैं अपना लॉस लेके निकल जाऊँगा, अदरवाइज मैं पोजीशन होल्ड रखूँगा। चूँकि अगर 20 रुपये कटेगा भी स्टॉप लॉस तो इसके लिए लगेगा फिर 4-6 महीना टाइम कम से कम, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है? और अगर मेरे अनुमान सही हो गई, मेरी एनालिसिस सही हो गई, तो मुझे 100 रुपये से कम का रिटर्न तो नहीं देगा। मतलब पैसा डबल हो सकता है, मिनिमम टारगेट मेरा डबल का होगा। तो आप इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं, चूँकि अगर मैं देखूँ तो यहाँ से अब इसका फर्स्ट रिट्रेसमेंट है ब्रेकआउट के बाद, ये फर्स्ट रिट्रेसमेंट है। अगर अब ये स्टॉक हायर हाई वाले फॉर्मेशन में चलना शुरू किया तो इस तरीके के फॉर्मेशन में चलेगा। समय लेगा, 100 रुपये जाने में समय लेगा, 200 रुपये जाने में समय लेगा, हो सकता है 4 साल ले ले या 5 साल ले ले, क्योंकि डेवलपमेंट कितना तेज गति से आता है जम्मू एंड कश्मीर में, उसी हिसाब से ये स्टॉक भी परफॉर्मेंस दे सकता है, कर सकता है। तो मेन रीजन कि एनपीए घट रहा है, सारे सरकारी बैंकों का एनपीए घट रहा है, उनमें एक जम्मू एंड कश्मीर बैंक भी है, और जम्मू एंड कश्मीर में अलग से डेवलपमेंट भी नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है ये बैंक जम्मू एंड कश्मीर में स्पेशली ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा। लोगों का विश्वास भी शायद जो जम्मू एंड कश्मीर के होंगे लोग, उनका ज़्यादा होगा अपने स्टेट के बैंकों के ऊपर, ऐसा मुझे लगता है। तो आने वाले दिनों में एक अच्छा रिटर्न का कैंडिडेट हो सकता है। फ्रेंड्स, ऐसे ही स्टॉक मैंने बहुत सारे पिक किए हैं, आने वाले दिनों में 1 बाय 1 करके इनका वीडियो मैं आप लोगों की भी शेयर करूँगा। तो ये वीडियो कैसा लगा, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो चैनल सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा और दोस्तों के बीच वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।